हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो। आप स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे और एकदम ललन टॉप होंगे। तो आज का जो क्लास है, और ये जो आप इसको क्लास कहें, वीडियो कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि मैं तो इसको क्लास बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट्स इससे पढ़ते हैं। तो ये एक वीडियो नहीं है, ये क्लास है बेटा। तो इसको पूरी देख के जाना। आज के जो टॉपिक में इंक्लूड है वो है कि व्हाट आर दी अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स नहीं कहूंगी मैं, ये कहूंगी जो ये ट्रांजेक्शन स्कीम हुई है, ये ट्रांजेक्शन स्कीम जो मई 23 वाले बच्चे हैं वो मई 24 में अटेम्प्ट देंगे। तो स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है ये उसके लिए है कि जो बच्चे पहले से ही सीए की कोचिंग ले रहे थे या उन्होंने सेल्फ स्टडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो एग्जाम अब मई के अंदर देने वाले हैं 24 ईयर में। या फिर वो बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो क्रैक नहीं कर पाए हैं मतलब लॉ का, तो लॉ का पेपर भी उनको अभी देना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ये एसपोएम की बात नहीं कर रही, सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल जो आपको देने हैं वो मई के लिए एग्जाम्शन एग्जेम्प्टेड है, मई के बाद आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रुप नवंबर में पढ़ रहा है तो उससे पहले आपको सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल देने हैं। और सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल में जो सेट है वो है लॉ का सेट है, वो कंपल्सरी, यानी कि आप सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल में पढ़े या फिर अपने टेक्स्ट बुक से पढ़े, वन इन द सेम थिंग। तो सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाऊंगी कि क्या क्या अमेंडमेंट आई हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि ये इन बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो बच्चे लॉ की तैयारी पहले से कर चुके हैं, या तो लॉ में उनका ग्रुप निकल नहीं पाया, लॉ में उनका पेपर निकल नहीं पाया। तो अब प्रश्न उठता है, क्या मैम हम दोबारा क्या पढ़ें, क्या हमें कोचिंग लेने की जरूरत है, क्या कौन सा स्टडी मटेरियल हम प्रेफर करें, कौन सी नई बुक ले लें। तो बेटा नई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। जब आप नई मतलब आप आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो इंस्टीट्यूट ने आप सबके पास मेल भेजी होगी, सभी के पास आई थिंक मेल आ चुकी होगी कि आपको अपना कोर्स कन्वर्ट करा रहा है। तो नए कोर्स का आपको क्या है, आप, और अगर आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल है आप पुराना स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स मैं आप बताने वाली हूँ उन चैप्टर्स का आप ऑनलाइन मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट थिंग ये है, अगर आप बिलीव करते हैं कि हमें फिर से एक नए ऑथर की बुक चाहिए, नई चीज है, तो वो आपका सोल एंड मतलब फाइनल डिसीजन है। ठीक है। तो विदाउट देरी ना करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या नई टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। देखो ये अमेंडमेंट नहीं है, ये टॉपिक्स इंक्लूड है। जब मैं टॉपिक्स की या नए सिलेबस की बात करूँ तो कुछ चीजें ऐड भी हुई, कुछ चीजें डिलीट भी हुई। ठीक है। तो ये मैं आपको इस पीपीटी के थ्रू दिखाने वाली हूँ। ओके। सो अब हम देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द टॉपिक विच आर इंक्लूडेड इन दिस। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सा अपने फोटो को और अपनी वीडियो को थोड़ा सा मैं क्रिप कर रही हूँ, तो आप लोग समझ जाना। तो दिस आर द टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स विच आर एडेड इन द न्यू सिलेबस। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देती हूँ कि भैया ये न्यू सिलेबस के लिए जो बच्चे ट्रांजैक्शन करा रहे हैं, न्यू सिलेबस ऑफ सीए इंटर लॉ। ठीक है। तो न्यू सिलेबस ऑफ सीए इंटर लॉ का है ये न्यू सिलेबस में जो नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, या फिर चैप्टर्स में आपके पास पुराना मटेरियल है तो उन मैं कहूंगी कि उस मटेरियल के चैप्टर्स के आगे आप लिखिए कि ये चीजें इंक्लूड हुई हैं, ताकि आप लोग जब स्टडी करें दोबारा से तो आपको पता हो कि अच्छा ये चीज मुझे पढ़नी है, ये चीज पुराने मॉड्यूल में नहीं है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो मई 24 के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी आपके एग्जाम पर्पस के लिए, लेकिन ये बात मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए क्लास कंडक्ट की गई है। तो सबसे पहले है प्रीनमरी। प्रीनमरी चैप्टर में आपकी दो डेफिनेशन एडेड हुई हैं, एक हुई है डेफिनेशन विद जीडीआर एंड एक हुई है एक्सप्लेनेशन ऑफ नेटवर्क। तो डेफिनेशन ऑफ जीडीआर मींस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की न्यू डेफिनेशन इन्वॉल्व हुई है। तो जो नई अमेंडमेंट्स, न्यू चीजें इंक्लूड हुई हैं वो ज्यादा आने के चांसेस हैं एग्जाम में किसी ना किसी वे में। तो हाईली रिकमेंडेड है कि जो नए बच्चे सिलेबस कवर कर रहे हैं वो भी इन पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दें, और जो पुराने बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर पाए हैं या जिनका अटेम्प्ट मतलब उन्होंने दिया नहीं है, मई में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे लेकिन वो पहले से ही स्टडी कर रहे हैं, वो इन डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान दें। सेकंड डेफिनेशन जो बच्चा पार्टी ऐड हुई है वो नेटवर्थ की एक्सप्लेनेशन है। क्या है भैया? नेटवर्थ की एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर में से इनकॉर्पोरेशन। आपको ये पता है कि कंपनी लॉ जो आएगा,
कंपनी या कॉर्पोरेट लॉ जो आता है वो आता है 60 मार्क्स का, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। अदर लॉज जो आते हैं आपके वो 30 मार्क्स के आते हैं। अदर लॉज 30 मार्क्स के आते हैं, और आपका एक नया एक्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ है जो तुम फाउंडेशन में पढ़ा करते थे, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से हैं उन्होंने पढ़ा होगा एलएलपी एक्ट। तो इसमें से राउंड एंड रफली फिगर 10 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। क्लियर? यस, मिनिमम 5 मार्क्स का तो आएगा आएगा, मैक्सिमम 10 मार्क्स का आएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दी। नाउ प्रैक्टिकल मीनिंग एक और बात बताती हूँ। इस बार जो मे का अटेम्प्ट है 24 से, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने नेसेसरी है। अगर आपके लॉ में कभी 40% है या कुछ भी आए हुए हैं, तो इस बार 50% के लिए मेहनत करनी है, और अलॉन्ग विद दैट एग्रीगेट में ग्रुप भी पास करना है। न्यू वाले बच्चे सुन लो। सो सेकेंड इनकॉर्पोरेशन में प्रमोटर की पहले डेफिनेशन थी, बट नाउ विद थ्रू द केस स्टडीज, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, केस स्टडी से आपको समझाया गया है कि प्रमोटर्स का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए, द न्यू थिंग इन्वॉल्व मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रही मैं, सब्सक्राइबर टू दी कंपनी और सब्सक्राइबर टू दी मेंबर, सब्सक्राइबर टू दी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, रूल 12 आपका दे रखा है कंपनी एक्ट, कंपनी रूल्स 2014 के डिक्लेरेशन एंड अप्रूवल फाइलिंग। प्रैक्टिकल इंसाइट, यहाँ पे मेरी बात देखिए, प्रैक्टिकल इंसाइट है डिकोडिंग सिन। सिन नंबर मैंने आपको डिकोड करना, आर एडेड नॉट टू टेस्ट बट टू गिव अ बेटर डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिन नंबर को कैसे रीड करते हैं, कैसे हम सारी चीजें उसमें करते हैं। राइट? सेकेंड है इनकॉर्पोरेशन, मतलब इसी चैप्टर के अंदर आपका, ये तो प्री नंबरी चैप्टर्स का था। इन रूल्स फॉर कन्वर्सेशंस, न्यू रूल्स है, कुछ चेंजेस है रूल्स में सेक्शन 8 कंपनी में, जो पहले भी थे बट कुछ चीजें नई इंक्लूड हुई है। नेम रिस्ट्रिक्शन रूल्स एडिंग फॉर रीडिंग, न्यू रिस्ट्रिक्शन रूल्स आपके नेम रीडिंग के रूल्स आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जो इस बार नए मॉड्यूल में ऐड हुई है लॉ के। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन अप्रूवल हो गया। रूल्स फॉर कन्वर्सेशन प्रपोज टू रजिस्टर्ड ऑफिस, एडिशन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट। सो पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर, लेकिन अब ये एडिशन एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस ऐड हुई हैं जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़नी है। सेक्शन 10 एग्जाम्पल्स एडेड हुए हैं। नाउ कम ऑन टू द प्रोस्पेक्टस, थर्ड चैप्टर लॉ का सेक्शन 28 में केस लॉ ऐड हुआ है। कई बच्चे बोलेंगे मैम डीम प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 तो पहले से भी था, लेकिन इस बार क्या ऐड है, क्या है? तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर मैं बोलूँ केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ऐड हुआ है। मिस स्टेटमेंट केस लॉज इंक्लूड हुए हैं। रेमेडीज फॉर रिसेशंस एंड द डैमेजेस एडेड, एंड यू नो फर्स्ट चैप्टर में जीडीआर की डेफिनेशन इंक्लूड है, तो ऑब्वियस की बात है प्रोस्पेक्टस के अंदर आपके जीडीआर के प्रोविजंस इंक्लूड हुए होंगे। क्लियर है? यस, ओके। सो ये मैं आपके लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग अटेंशन पे कर सके कि हमें मैम क्या ज्यादा पढ़ना है और किस पे ज्यादा हमें ध्यान देना है। नाउ चैप्टर नंबर 4 में ऐसा कोई वो नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिपॉजिट में रूल 18 ऐड हुआ है। चार्जेस में दैट इज द रजिस्ट्रेशन फॉर चार्ज, रूल 8 सेक्शन 81 एंड 85 ऐड हुआ है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भैया रूल 5 को डिटेल में दे रखा है विद सम केस लॉस प्रैक्टिकल, एंड कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं एसएस टू कोरम से रिलेटेड, जो मीटिंग्स के अंदर कोरम होता है उससे रिलेटेड। डिविडेंड में कोई मेजर चेंज नहीं है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में सेक्शन नेफ्रा के रूल्स सेक्शन 77 में इन्होंने ऐड करके दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं मैम हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा तो हुआ है माय डियर बच्चा पार्टी, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर ऐड हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि मॉड्यूल में से स्पेसिफिकली वो चीजें देके आऊं, तो वो सेंस नहीं बनता। इसके लिए जब मैं आपको क्लासेस लूंगी तो वो चीज मैं हाईलाइट करूंगी कि यस ये हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप एक बार, अगर आपने अभी तक स्टडीज चालू नहीं की है या आप दोबारा से स्टडीज में बैठना चाहते हो, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में आपका क्या है, ऑडिट। ऑडिटर्स में कोस्ट रिकॉर्ड पहले भी था, लेकिन अब विद प्रैक्टिकल थिंग कोस्ट रिकॉर्ड्स के कुछ रूल्स ऐड हुए हैं सीएमए जिसमें है। ठीक है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड मीडिया चैप्टर नंबर 11
पहले पॉइंट हुआ करता था कंपनीज इनकॉर्पोरेशन में पॉइंट हुआ था, लेकिन अब ये चैप्टर की फॉर्म में दे दिया गया है। अगर ये चैप्टर की फॉर्म में है तो सारी चीजें, कुछ नए प्रोविजन इसके अंदर आए होंगे। ठीक है, अदर लॉज के अंदर देखो एलएलपी एक्ट नया ऐड है, फेमा पहले फाइनल में हुआ करता था, लेकिन आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऐड हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हटा दिया गया है, नेगोशिएबल एक्ट हटा दिया गया है, तो ये भूल जाइए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हटा दिया गया है। फेमा इंक्लूड हुआ है, एलएलपी फाउंडेशन से उठाया है, लेकिन कुछ चीज इंक्लूड के साथ। ऐसे ही फीमा एक्ट फाइनल से उठाया है, कुछ चीज इंक्लूड के साथ। जर्नल क्लॉज एक्ट में कोई चेंज नहीं है, और आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी कोई चेंज नहीं है। क्लियर, इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं है। अब जो जिसकी मैं बात कर रही थी, किसकी मैं बात कर रही थी, मैं आपकी बात कर रही थी कि इस बार पेपर मे का कैसा होने वाला है। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पे आईसीए की मतलब क्लैरिफिकेशन भी आई है कि देखो, सबसे पहले जो ये अजम्पशन लगाई जा रही है कि मे का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है पेपर का किसी भी न्यू सिलेबस का, वो इजी आता है। देखो बच्चों, इजी सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने मॉड्यूल को गो थ्रू किया है और जिन्होंने कंसेप्चुअल बेस्ड क्लैरिटी ली है। अगर आपने रट्टाबाजी की है, अगर आपने शॉर्ट नोट से पढ़ा है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट पढ़ लिया, हाँ मैडम हम तो पॉइंट पॉइंट पढ़ के क्लियर हो गए, तो आई एम सॉरी टू से आप लोग बहुत मुश्किल होगा इस बार आपका अटेम्प्ट निकालना थ्योरी पेपर का, क्योंकि साफ साफ इंस्टीट्यूट ने बोला है कि वी वॉन्ट कंसेप्ट क्लैरिटी। दैट्स वाई रीजन, सोचो केस लॉस दे रखे हैं। केस लॉस क्यों है भैया, तुम थोड़ा दिमाग चलाओगे, रटने में तो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। तो भैया नाउ सबसे पहली बात है, मॉड्यूल पढ़े या ना पढ़े, पढ़ना जरूरी है। देखो, अगर तुम लोगों के अंदर शॉर्टकट की आदत है ना, अब बच्चे कहेंगे मैम शॉर्टकट की आदत का क्या मतलब है, कि मैम नोट्स में पढ़ लेते हैं, फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच आप ले सकते हैं सारी चीजें, लेकिन जब तक तुम खुद पढ़ाई नहीं करोगे भैया, तो कैसे होगा। अब वही वाली बात हो गई ना कि आपको आपका मैं फेवरेट खाना बना दूं तो आप अच्छे से खा लेंगे। भाई मैं आपका कितना फेवरेट खाना आपकी मदर आपको दे दें, लेकिन जब तक तुम उसको खुद अपने मुंह से चबाओ, मुंह में नहीं डालोगे ना, तो दुनिया भर का कितने भी क्विजीन आपके सामने हो, आपका पेट नहीं भरेगा। सेम थिंग है, कितनी क्लासेस कुछ भी कर लो, कहीं से भी देख लो, कितने ही पेड क्लासेस ले लो, लेकिन जब तक खुद अपने ब्रीफली ब्रीफली और डीपली नहीं समझोगे ना, ब्रीफली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर टाइम कम है तो, अगर डीपली नहीं समझोगे तो कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हें पास होने से, फेल होने से नहीं बचा सकती। और ये टेस्टेड है, बुरा मानो या भला मानो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ सिलेबस दे दिया, इन सिलेबस को नोट डाउन कर लो, पुराने स्टूडेंट्स अपने नए में, और जो नए स्टूडेंट है नए मॉड्यूल उनको मिले तो टिक मार्क कर लो। मैं जल्द ही इनकी क्लासेस भी डेली ही लेके आ रही हूँ, ऑडिट और लॉ की। अगर अच्छा लगे है तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, पढ़ते रहो इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो एक बार सारी चीजें चेकआउट करते रहना। ठीक है, और फिर और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेरी। थैंक यू सो मच।